तीन यात्री रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर आराम करने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास दो थैले थे, एक थैला आगे की तरफ और दूसरा थैला पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। बहुत थका निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे कमज़ोर बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर कमज़ोर नहीं लग रहा था, और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देख मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी। उसके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास दो दो थैले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को। बताओ क्या करोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले थैले में मैं बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उससे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूँगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उन जैसा बन सकूँ, पीछे बुराई ताकि उससे अच्छा बन। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूँ, और पीछे बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूँगा, जिससे वो बुराई का वजन कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वह बुराई को भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा में के भांति जीवन में थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जिसने अच्छाई सामने रखूँगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह ही इस रोड में। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वह संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वह जीवन यात्रा में खुश है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। धन्यवाद।